हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के सेशन में। आज है 9 मई, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 8 और 9 मई का करंट अफेयर्स MCQ। जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चुनावी सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, उसके द्वारा विकसित किए जा रहे डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ECNET। भारत इलेक्शन कमीशन जो चुनावी सेवाएँ हैं उनको एक जगह सिंगल पॉइंट पर यूजर इंटरफेस देने के लिए मौजूदा 40 से अधिक जो ऐप हैं, मोबाइल ऐप हैं, उनको एक जगह इंटीग्रेट कर रहा है। जैसे वोटर हेल्पलाइन, वोटर टर्नआउट, CVGL ऐप, इन सब ऐप को एक जगह मर्ज करके ECNET में विलय कर दिया जाएगा, जिससे जो मतदाता हैं उनको सभी सुविधाएं एक ही जगह प्राप्त हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व अस्थमा दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? तो इसे 6 मई को मनाया गया विश्व अस्थमा दिवस, और इस वर्ष का इसका थीम था इनहेल्ड उपचारों को सभी के लिए सुलभ बनाया जाए। तो अस्थमा एक श्वसन संबंधित बीमारी है। इसमें फेफड़ों में सूजन हो जाती है और जो श्वास नली का मार्ग है वो सिकुड़ जाता है, जिससे सांस लेने में पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है। इन सब के मद्देनज़र अस्थमा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, शिक्षित करने के लिए विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर तेंदुओं की गणना की गई है, जिसमें उनकी संख्या 54 पाई गई, और ये एक सिग्नल मिला है कि जो तेंदुए हैं, जो शहरी जीवन है, उनके साथ किस तालमेल के साथ रह रहे हैं। इससे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का पहले नाम बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान था, जिसे 1981 में इसका नाम चेंज करके संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS तमाल किस श्रेणी के फ्रिगेट से संबंधित है? तो दोस्तों INS तमाल क्वार्क 3rd क्लास की श्रेणी से संबंधित है। और अभी पहलगाम के हाल ही में जो आतंकी हमला हुआ है, तो इस संबंध में भारतीय नौसेना अपनी नेवी को मजबूत कर रही है, अपनी ताकत को, समुद्री ताकत को बढ़ा रही है। तो INS तमाल को अब नेवी में शामिल कर लिया गया है, और यह जो है स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, और इसमें अति आधुनिक जो उन्नत सुविधाएं हैं उससे लैस है। तो जो इंडिया के द्वारा भारत रूस रक्षा समझौता हुआ था, उसमें से 2 फ्रिगेट रूस में और 2 भारत में बनाने के लिए समझौता हुआ था। इस श्रेणी का जो पहला युद्धपोत INS सुशील, उसे दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है, और अभी हाल फिलहाल में INS तमाल को भी इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, IXPE इमेजिंग एक्सरे पोलारिमेट्री एक्सप्लोरर किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त मिशन है? तो दोस्तों ये नासा और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त मिशन है, और यह जो मिशन है 2021 में से लॉन्च किया गया था, और इसका उद्देश्य जो ब्लैक होल से एक्सरे इमिशन होता है, उत्सर्जन होता है, उसके पीछे के रहस्य को सुलझाना इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में UN चार्टर के अनुच्छेद 51 का इस्तेमाल किया? तो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया था, और पाकिस्तान के द्वारा जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 है, आत्मरक्षा का अधिकार, उसका इस्तेमाल अभी पाकिस्तान के द्वारा किया गया। और पाकिस्तान ने कल ही 8 मई की रात में भारत के 15 शहरों को टारगेट करके ड्रोन और मिसाइल से हमले किए हैं, जिससे S-400 जो उससे नष्ट कर दिया ड्रोन को। तो इस चार्टर का जो आर्टिकल 51 है, उसके तहत ये पाकिस्तान द्वारा ये इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। UN चार्टर जो संयुक्त राष्ट्र का मूलभूत कानूनी दस्तावेज है, और 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के समापन के पर इस पर हस्ताक्षर किया गया था, और 24 अक्टूबर 1945 को इसको लागू कर दिया गया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, और जितने भी सिग्नेटरी कंट्री हैं उनके लिए एक बाध्यकारी दस्तावेज के रूप में है, उसको मानना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, US की सरकार ने फारस की खाड़ी के स्थान पर आधिकारिक रूप से किस नाम का उपयोग करने का निर्णय लिया है? दोस्तों अब फारस की खाड़ी के नाम को चेंज करके अरब की खाड़ी करने का
ये आधिकारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने फैसला लिया है। आप सबको पता ही होगा कि यूएसए का संबंध ईरान से अभी ठीक नहीं चल रहा है और इसी संदर्भ में अमेरिका के द्वारा जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके साथ एक मजबूत संबंधों को बढ़ाने के लिए इस तरह का जो पहल की शुरुआत की जा रही है। फारस की खाड़ी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। फारस की खाड़ी एक उथला समुद्र है जो हिंद महासागर का हिस्सा है और यह अरब प्रायद्वीप और दक्षिण पश्चिमी ईरान के बीच स्थित है। फारस की खाड़ी में जो है ताज़े पानी की जो मुख्य नदियां हैं टिग्रिस, यूफ्रेटस और करून नदियां हैं। टिग्रिस, यूफ्रेटस, दजला, फरात नदी के नाम से भी प्राचीन नाम इनका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रूस ने विजय दिवस के अवसर पर उड़ीसा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को सम्मानित किया? तो रूस के द्वारा विजय दिवस के अवसर पर उड़ीसा के जो पूर्व मुख्यमंत्री बिजू पटनायक उनको सम्मानित किया गया है और बिजू पटनायक के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो स्टालिनग्राद की लड़ाई थी उसमें उनकी भूमिका के लिए इनको ये सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रशस्त ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है विकलांग छात्रों को पहचान करना और ये दिल्ली गवर्नमेंट के शिक्षा निदेशालय के द्वारा ये ऐप डेवलप किया गया है और इसके द्वारा जो विकलांग छात्र हैं उनका पहचान किया जाएगा और उनके शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं उनको उपलब्ध करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में विश्व रेड क्रॉस दिवस या रेड क्रिसेंट दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस और इस वर्ष का थीम है मानवता को जीवित रखना। रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन है जो ह्यूमैनिटी को पीड़ा को कम करने के लिए काम करता है। जहाँ भी युद्ध और आपदा आती हैं वहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी के लोग जो काम करते हैं और आपातकाल के समय में ये लोगों को सुविधाएं देते हैं, फूड वगैरह, दवा वगैरह वितरित किया जाता है। उस सोसाइटी का मुख्यालय जिनेवा में है, इसकी याद रखिएगा, मुख्यालय पूछता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप किस भारतीय राज्य के शासक थे? तो ये मेवाड़ के शासक थे दोस्तों, आप सबको मालूम ही होगा। अभी 9 मई को इनकी जयंती 450वीं जयंती मनाई गई है और ये मेवाड़ के एक बहुत ही साहसी योद्धा थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 267वें पोप के रूप में कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट का चुनाव किया गया। वे किस देश के हैं? तो वे अमेरिका के रहने वाले हैं दोस्तों, कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस, और ये नए पोप के रूप में इन्हें चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना को प्राप्त पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है? तो इसका नाम अर्नला है दोस्तों। पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट SWC। तो ये एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है, इसका नाम अर्नला है और इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स जो कलकत्ता में है और लार्सन एंड टुब्रो, इन दोनों ने इसको सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत इसको डिज़ाइन किया, निर्मित किया है और ये आत्मनिर्भर भारत के पहल के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है S-400 वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की है? तो इसे रसिया ने विकसित किया है। S-400 ये वायु रक्षा प्रणाली है और मुख्य रूप से अभी भारत के द्वारा इसी का इस्तेमाल करके जो पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल है उसको नष्ट किया गया है, तो इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये स्टील्थ विमान, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, UAV, इन सब चीज़ों को ये हवा में ही निशाना बना लेता है, तो ये इंडिया के द्वारा इसको इस्तेमाल किया गया। भारत ने 2018 में रूस के साथ इसे S-400 का जो डील किया था और इसके लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक सौदा हुआ था, तो भारत ने इसे 2019 में इसको खरीद लिया था। और कुछ देशों का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वायु रक्षा प्रणाली, उसको याद रखिएगा। थर्ड अमेरिका का है, S-400 रसिया का, जिसे इंडिया भी इस्तेमाल करता है, इंडिया, तुर्की। HQ-9 अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान के द्वारा इस्तेमाल किया गया लेकिन ये फ्लॉप रहा। ये चीन का है, चीन के द्वारा इसे पाकिस्तान खरीदा था। और आयरन डोम इजराइल का है, जिसे हमास के खिलाफ
सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया है। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें सबसे अच्छा S-400 है फर्स्ट नंबर पर। तो आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।